हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एसएसटी वाली क्लास। आज हम हिस्ट्री चैप्टर फर्स्ट के मोस्ट इंपॉर्टेंट जो एमसीक्यूज क्वेश्चन हैं वो सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड के कॉम्पिटेंसी बेस्ड पैटर्न पर हैं और इसलिए एंड तक वीडियो को जरूर देखिए। तो शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। अ यूटोपियन सोसाइटी इज, 4 ऑप्शंस आर गिवन हियर, विच वन इज द करेक्ट। स्क्रीन पर दिए हुए ऑप्शंस को ध्यान से देखिए और चूज कीजिए फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो आंसर होगा सेकंड, ए सोसाइटी दैट इज अनलाइकली टू एवर एग्जिस्ट। तो यूटोपियन सोसाइटी एक ऐसी आइडियल सोसाइटी होती है जो प्रैक्टिकली एग्जिस्ट करना मुश्किल होता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज डिड नॉट अटेंड द कांग्रेस ऑफ वियना। वियना कांग्रेस जो है 1815 में सेटअप हुई थी आफ्टर द डिफीट ऑफ नेपोलियन, है ना। वोटरलू में डिफीट कर दिया था कितनी फोर्सेस ने, ब्रिटेन ने, रशिया ने और एक ऑस्ट्रिया भी थी इसमें, लेकिन स्विट्जरलैंड नहीं था। तो ऑप्शन होगा डी, स्विट्जरलैंड इनमें नहीं था। अब नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन, नेशनलिटी ऑफ द आर्टिस्ट फ्रेडरिक सोरियो हु विजुअलाइज हिज पेंटिंग अ सोसाइटी मेड अप ऑफ डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक। तो फ्रेडरिक सोरियो कहाँ से बिलोंग करता था? एक फ्रेंच आर्टिस्ट था जिसने एक विजुअलाइजिंग पेंटिंग बनाई थी अपने डेमोक्रेटिक और सोशल रिपब्लिक नेशन को दिखाने के लिए। और जब शुरुआत होता है हमारा चैप्टर तो सबसे पहले हम उसी की पेंटिंग को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु मेड द फेमस रिमार्क व्हेन फ्रांस नीजेस द रेस्ट ऑफ यूरोप कैचेज अ कोल्ड। तो ये थे मेटरनिक, ड्यूक मेटरनिक। कहाँ के चांसलर थे? ऑस्ट्रिया के। द ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल वाज साइंड इन विच ईयर? कौन सी ईयर में ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल को साइन किया गया था? 1832 में। डी ऑप्शन वुड बी करेक्ट। और इसके ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल का रिजल्ट क्या था? ग्रीस वाज बिकेम एन इंडिपेंडेंट नेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिउसेप्पे मैज़ीनी फाउंडेड द सीक्रेट अंडरग्राउंड सोसाइटी नेम्ड यंग यूरोप इन। तो कहां पर फाउंड किया था यंग यूरोप सोसाइटी? ये किया था स्विट्जरलैंड में और स्विट्जरलैंड में किया था बर्न में। तो बी ऑप्शन करेक्ट है। द बोर्बन डायनेस्टी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोर्बन डायनेस्टी विच हैड बीन डिपोज्ड ड्यूरिंग द फ्रेंच रेवोल्यूशन वाज रिस्टोर्ड पावर आफ्टर साइनिंग द ट्रीटी ऑफ व्हाट? ट्रीटी ऑफ वियना को साइन किया गया था। उसमें जो बोर्बन डायनेस्टी है उसको फिर से ले आए थे ये। एट्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द लिबरलिज्म। लिबरलिज्म के बारे में क्या सच है वो बताइए आप। तो जो है लिबरलिज्म का मतलब क्या है? स्टेट रिस्ट्रिक्शन खत्म करना, अबोलिशन ऑफ स्टेट इम्पोज रिस्ट्रिक्शंस, फ्रीडम ऑफ मार्केट ऑन द मूवमेंट ऑफ गुड्स और कैपिटल, ये भी है ना। तो इसमें दोनों ऑप्शन ही सही है। तो कौन सा आंसर होगा? आंसर होगा सी ऑप्शन वुड बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द लिबर्टी, the first great revolution which gave the clear idea of nationalism, its core words liberty, equality और fraternity was, कहाँ से लिया गया है ये फ्रेंच रेवोल्यूशन। लेगेसी है ये फ्रेंच रेवोल्यूशन की, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रीड द स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। असर्शन रीजन के क्वेश्चन है, बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं इस तरह के क्वेश्चंस में, हालांकि होना नहीं चाहिए अगर आपने कॉन्सेप्ट ध्यान से क्लियर किया है, चैप्टर को ध्यान से आपने पढ़ा है। सिविल कोड ऑफ 1805 इज ऑल्सो नोन एज नेपोलियनिक कोड। रीजन क्या दे रखा है? नेपोलियनिक कोड डिड अवे ऑल प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ। हाँ, खत्म कर दिए थे भाई, जन्म के आधार पर किसी को विशेषाधिकार मिले हुए थे, प्रिविलेजेस माने स्पेशल राइट्स दे रखे थे। हाँ, फर्स्ट एस्टेट को दे रखे थे, खत्म कर दिए इसने। एस्टेब्लिश इक्वालिटी बिफोर लॉ, सेटअप किया था। सिक्योर द राइट ऑफ प्रॉपर्टी, हाँ जी ये भी किया था। तो भैया रीजन तो सही है, क्लियर, लेकिन ए में गड़बड़ है। ए में क्या गड़बड़ है? 1805 नहीं है, 1804 है, क्लियर। तो आंसर क्या होगा? ए फॉल्स है। तो भैया ए इज फॉल्स, आर इज ट्रू, डी ऑप्शन वुड बी करेक्ट। अब आ जाते हैं जिन फ्रेडरिक सोरियो की हम बात कर रहे थे प्रीवियस क्वेश्चन में, ये उनकी पेंटिंग आ गई है। पेंटिंग का टाइटल क्या है? द ड्रीम ऑफ वर्ल्ड वाइड डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक। के पूरे वर्ल्ड में ये ड्रीम करता है एक यूटोपियन, जिसको हम पहले भी डिस्कस कर ही चुके हैं। डेमोक्रेसी होगी, सोशल रिपब्लिक होगा। ये पेंटिंग प्रिपेयर किसने की है? तो फ्रेडरिक सोरियो ने की है, जो एक फ्रेंच आर्टिस्ट था। अब कुछ सोल्व क्वेश्चंस हैं, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, इजी है आपके लिए इसको देखना। और इन क्वेश्चंस को जो है आंसर दे ही रखे हैं, तो आप इन क्वेश्चंस को भी पढ़ लीजिएगा। और इसी के साथ एनसीईआरटी के जो क्वेश्चन आंसर हैं आपके पास, उनको लर्न करना बेहद जरूरी है। अब कुछ और एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं इसी चैप्टर से, अगर आप चाह रहे हैं कि उनकी एक डिटेल्ड वीडियो में अपलोड करूं तो आप कमेंट कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।